मित्रों नमस्कार। मैं सच्चिदानंद मिश्र स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस बार मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नया टॉपिक को लेकर। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, पत्रकारिता जगत यानी कि देश का चौथो अंग और उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका मीडिया, जिसका कि एक प्रकार से कहा जाए तो नेपाल के मीडिया जगत पर उसका आधिपत्य है, यानी कि कांतिपुर नेपाल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और यूं कहा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पत्रिका, जो किसी को रात भर में ऊपर उठा सकता है और किसी को रात भर में ही नीचे गिरा सकता है, और ये करता आया है। यानी कि कांतिपुर नेपाल में इतनी शक्तिशाली पत्रिका है कि उस पर हर नागरिक का ध्यान सबसे पहले जाता है और वो एक बार कांतिपुर पढ़ना चाहता है। लेकिन यही कांतिपुर आजकल जो इतनी शक्तिशाली होकर काम करने लगा है, तो लगता है कि धीरे धीरे इसका मति कुछ दिग्भ्रमित हो जाता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, यह कांतिपुर नेपाल और भारत का मधुर संबंध उसको बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है। और ये आज से नहीं, मैं हिमालय में आज से नहीं काफ़ी पहले से कहता आया हूँ, लिखता आया हूँ और हिमालय सचेत करवाता आया है कि हिमालय ये कांतिपुर जब भी कोई छोटा सा मुद्दा आता है तो उस मुद्दा को उछालकर और अपनी चीप पॉपुलैरिटी जनता के बीच में हासिल करना चाहती है। और यही हुआ 2 दिन पहले। मैं बता दूं कि अचानक जब कांतिपुर देखा और कांतिपुर मीडिया का न्यूज़ सुना, तो उसमें आ रहा है कि भारत एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है चीन के बॉर्डर पर, जिससे कि अब लगता है कि चीन को कब्जा ही कर लेगा। यानी कि ये शब्दावली उसमें यूज नहीं था, लेकिन उसका आशय यही था कि भारत जो विश्वविद्यालय मुस्तांग में खोलने जा रहा है या उसमें कुछ सहयोग करने जा रहा है, तो भारत का मकसद यह है कि वहाँ से वो अपना मिसाइल फिट करेगा या जो फिट करेगा वो चाइना की तरफ उसकी निगाहें हैं। देखिए, ये चीज़ वहाँ के गाविसा अध्यक्ष द्वारा एक पत्र लिखकर इसका खंडन भी किया गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कांतिपुर का कि आखिर क्या हुआ कि एक ही दिन में कांतिपुर 2 समाचार ऐसा लाया कि नेपाली जनमानस को थोड़ा विचलित कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि 2 दिन बाद हमारे प्रिय नेता केपी शर्मा ओली जी, जो आजकल मुद्दा खोजते रहते हैं, उनको नहीं रहा गया तो अपनी बौखलाहट उन्होंने प्रकट कर दी और उन्होंने जितना बरसना था उनको वो भारत पर बरस चुके। यहाँ तक कि उन्होंने सीधे कह दिया कि विश्वविद्यालय को क्या आवश्यकता, यानी कि शिक्षा पर भी अब नहीं छोड़े हो, शिक्षा के नियोजन तरफ चले गए। मुस्तांग में अगर विश्वविद्यालय खुलता है तो क्या भारत चला जाएगा चाइना में लाने? ये ओली साहब उस दिन इस तरह बोले। हाँ, एक बात मैं बता दूं, दोनों बातें चर्चा की। एक तो विश्वविद्यालय की बात थी और उसी कांतिपुर में बिखादू पदार्थ, यानी कि जो वहाँ से सब्जी आ रहा है, उसके बारे में भी एक ही दिन कांतिपुर ने प्रकाशित किया और उन लोगों में यह पैदा किया, जो भारत से जो साग सब्जी और तरकारी नेपाल में आ रहा है वो सभी बिखैला है, यानी कि उसमें बिक है,
ये कांतिपुर का वर्षन है और वो नेपाल सरकार उसको पास नहीं कर रही है, उसको अनुगमन नहीं कर रही है। यानी कि भारत से जो आता है सो बिख लेकर और लोगों के किचन में जाता है। और यही बात ओली साहब के मुंह से भी निकली कि हर एक नेपाली के किचन में अब सरकार बिखालू तरकारी पहुंचा रही है। यानी कि बिखालू तरकारी, उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर बगल में अगर जाए जिला में तो हर एक जिला में जाकर देखिएगा तो उस जिला में 2 तरह की तरकारी उपजाई जाती है। एक तरकारी उन लोगों को अपने खाने के लिए और एक काठमांडू भेजने के लिए। अगर हमारी टीम पिछले दिनों एक सर्वे की थी बगल के जिला में तो हर जगह यही पाया गया। जब उससे पूछा गया कि ये कैसा सब्जी है तो नहीं, ये हम लोग खुद खाते हैं और ये काठमांडू भेजते हैं। यानी कि उसमें पेस्टिसाइड का मात्रा इतना ज़्यादा रखकर और उसको बढ़ाकर तब वहाँ भेजा जाता है। इस पर उनकी निगरानी नहीं गई, लेकिन भारत पर चली गई कि भारत से जो आ रहा है वो सब बिखालू है और वो लोगों के किचन में। ये ओली साहब का कहना था और उनका यह भी मानना था कि वहाँ विश्वविद्यालय क्यों खोलना पड़ा मुस्तांग में जाकर। क्या हम वो खोलकर हम चीन को नाराज करना चाहते हैं? चीन से हम दुश्मनी लेना चाहते हैं? मैं बता दूं ओली साहब कहाँ थे? कमला में जाकर जब चाइनीज वहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए है, उसके कैंप में कोई जा नहीं पा रहा है, वह राडार फिट किया या मिसाइल फिट किया इसकी जानकारी नहीं है। लोगों का मानना है कि वहाँ से चाइना दरभंगा को एम किए हुए है और दरभंगा पर निशाना है। तो इसके बारे में यहाँ का न तो कांतिपुर बोल रहा है और न ओली साहब बोल रहे हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय एक शिक्षा क्षेत्र की बात आई तो उस पर ओली साहब भी चले गए और कांतिपुर भी बरस गया। मैं बता दूं, जिस दिन ओली साहब से बुलवाया गया, एक टीम यहाँ पर इस तरह एक्टिव हुई जो उनको लग रहा था कि थोड़ा बहुत हम भारत के खिलाफ बोल देंगे तो लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे। और ठीक यही अपनाया है ओली साहब पिछले चुनाव में भी और अभी भी वो अपना इशारा उनका उसी पर था, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांतिपुर में इतना ज़्यादा जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को लेकर ओली साहब जितना बोले, ओली साहब जो बोले वहाँ भक्तपुर के एक कर्मचारी के मीटिंग में, तो मैंने कल होकर कांतिपुर पलटाया। अब आपको बता दूं कि रात भर में क्या डीलिंग हुई इनकी, कहाँ डीलिंग हुई, लेकिन वो जितनी बातें ओली साहब बोले उनका एक लाइन भी कांतिपुर में नहीं छपी दूसरे दिन। कहाँ से कौन शक्ति काम किया और फिर कांतिपुर क्यों नहीं छापा इसको? कांतिपुर मीडिया, कांतिपुर और ऑनलाइन उसको दे रहा है, लेकिन कांतिपुर पत्रिका में ये न्यूज नहीं आया। तो लोगों का यही मानना है कि रात में इनको कहाँ से डीलिंग हुई जो दूसरे दिन ये छापे नहीं। फिर बाद में जब सरकार द्वारा एक दी गई उसका खंडन तो उसको इन्होंने लिया, लेकिन वो उस न्यूज को, ओली साहब वाला न्यूज, इन्होंने कहीं अपने पत्रिका में नहीं छापी। देखिए, इनका यदि न्यूज ही देना था तो कहाँ से एक गढ़ कर लाए, अपना ये खोज कर लाए, उसको उन्होंने फैला दिया, लेकिन ओली जी का न्यूज इसमें नहीं छपी। तो ओली साहब वहीं बंद हो गया। फिर ओली साहब का मुंह बंद हो गया, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो आया प्रतिक्रिया, मैं आपको बता दूं कि वही मुस्तांग गांव पालिका के अध्यक्ष ने एक विज्ञप्ति जारी करके अपने गाविस के लेटर पैड पर, मैं आपको दिखा रहा हूं, उसने स्पष्ट कर दिया है। मैं उसी के शब्दों में, उसका रिंगजिन नाम गेल गुरुंग गांव पालिका अध्यक्ष है, उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि प्रस्तुत विषय में गांव पालिका को वार्ड नंबर 5 स्थित फ्लैग गांव में मुस्तांग साक्या
बौद्ध संघ द्वारा निर्माण होना लागे को मुस्तांग बौद्ध कॉलेज संबंध में मिति 71/11/18 गते बिहीबार को दिन कांतिपुर पब्लिकेशन बाट प्रकाशित होने राष्ट्रीय पत्रिका कांतिपुर दैनिक में पत्रकार श्री जगदीश्वर पांडे जी को मुस्तांग को निषेधित क्षेत्र में बौद्ध कॉलेज खोलना भारत अग्रसर, इन्होंने अपना टाइटल ही बनाया कि भारत ही अग्रसर है उसमें, जिसको कि गांव पालिका अध्यक्ष ने खंडन किया है। शीर्षक राखे र लेख्नु भएको समाचार तफसिल बमोजिम का विषयहरू सत्य तथ्य नभएको एवं आधारहीन देखिएकोले यस बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका का नाम है बारागुङ मुक्ति क्षेत्र मुस्तांग को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ। और उन्होंने खंडन करते हुए लिखा है कि उसका 1 नंबर है तिब्बती खम्पाहरूले 4 दशक अघि चीन सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेको क्षेत्रमा तिब्बती र अन्य विदेशी विद्यार्थी जमा गर्ने परियोजना भनी समाचारको हेडलाइन दिएकोमा उक्त कॉलेज निर्माण हुने भनिएको यस गाउँपालिका वारा नंबर 5 को फ्ल्याक गाउँ खाम्पाहरूले चीन सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेको क्षेत्र नभएको। इन्होंने पहले कहा कि ये चीन के खाम्पा द्वारा विद्रोह किया गया था जो निषेधित क्षेत्र है उसमें, वही गांवपालिका अध्यक्ष यहाँ पर खंडन करके स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत है, ये उस क्षेत्र में नहीं पड़ता है। और दूसरा है कि सरकारले विक्रम संवत 28 साल में मुस्तांग को विभिन्न ठाउँहरू निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोमा यस गाउँपालिका अन्तर्गत को वार्ड नंबर 5 सांगता गाउँ मात्रै निषेधित क्षेत्रमा पर्ने र उक्त फ्ल्याक गाउँ निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने बेहोरा। कहने का मतलब जो गांव निषेधित क्षेत्र में है उसका भी स्पष्ट इसमें दिया गया है, जो नहीं है उसका भी दिया गया है। यह उस गांव पालिका जो मुख्य होता है वहाँ का उसका यहाँ पर विज्ञप्ति है और गांव पालिका के लेटर पैड पर है। अच्छा, दूसरा भी हम बता दें, जो ये लोग ओली साहब हल्ला किए चाहे इसमें निकाला, उसके बाद एक निकाला गया है मुस्तांग शाक्य बौद्ध संघ। जो बौद्ध संघ है वहाँ का, उसका खेम्पो तेंजिंग सेंगबो उसके अध्यक्ष है। उस संघ द्वारा 20 फाल्गुन 79 को एक विज्ञप्ति जारी किया गया है और उस पर ध्यानाकर्षण पत्र कह के कहा गया है। मैं इसको भी आपके समक्ष रख रहा हूं। जो मुस्तांग के बारे में इन्होंने बताया है, मुस्तांग परापूर्वक काल देखी बौद्ध दर्शन को बारे में अध्ययन होने स्थान 8औं शताब्दी देखी अध्ययन भई र विभिन्न समय में सिद्धि प्राप्त गुरुहरूको जन्म भएको स्थान हो। बौद्ध दर्शन को संरक्षण निम्ति भौतिक संरचना निर्माण को लागि भारतीय दूतावासलाई अनुरोध गरेको र सो अनुसार स्थानीय दाताहरूको भूमि दान गरी बौद्ध कॉलेज स्थापना गर्न लागेकोमा कान्तिपुर दैनिकमा मिति 7-9 फाल्गुन 18 गते प्रकाशित मुस्तांग को निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कॉलेज खोल्न भारत अग्रसर भन्ने समाचार प्रति यस संघ को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता विषयले स्थानीय समुदाय, विभिन्न धर्म संप्रदाय तथा छिमेकी मित्र राष्ट्र का विचार समेत कूटनीतिक दरार सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता समाचार प्रकाशित गर्न पूर्व गंभीरतापूर्वक सूचना समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। ये खेम्पो तेंजिंग सांगबो का
विज्ञप्ति है। उन्होंने स्पष्ट कहा है मुस्ताङ बौद्ध मार्गीहरूको बहुल्यता रहेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा रहेको विभिन्न गुम्बा विद्यालयहरू रहेको तथा बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको सहजताको लागि मुस्ताङमा एउटा बौद्ध कलेज आवश्यकता महसुस गरी सोको लागि यस सङ्घको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरूमा पत्राचार गरी सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको हो। पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार बारा गुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका वाडा नम्बर 5 फ्ल्याग गाउँ निषेधित र संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्ने स्थान नभई तल्लो मुस्ताङमा पर्ने सामान्य क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यस परियोजनाको तिब्बती शरणार्थीहरूको लागि सञ्चालित नभई यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय समुदाय गुम्बा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि लक्षित गरी सञ्चालित गर्न लागिएको हो। तसर्थ सत्य तथ्य नबुझी अनुमान र शङ्काको भरमा प्रकाशित यस्ता समाचार खेदजनक छ। ये मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघ द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति है। तो महोदय मैं दिखा रहा हूं कि ये देखिए इस तरह का भ्रामक न्यूज से कितना लोग प्रभावित हो गया। यही नहीं, अभी तक आप सामाजिक संजाल में जाइए तो कुछ लोग बार बार उनके पक्षधर जो हैं सो उठा रहे हैं कि भारत एक छोटा सा जगह में विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है, भारत जो है वहाँ से उधर निशाना करेगा। इस तरह की बार बार ये आ रही है। और ओली साहब जैसे इतना बोले तो उन्हीं की पक्षधर, उन्हीं की एक संस्था है, वो आपको लिखे हुए है एक पत्र, ऑफिस ऑफ द रूरल म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव, और उसमें भी ये स्पष्ट रूप से यह पत्र इंग्लिश में दिया गया है। मुस्ताङ शाक बुद्धिस्ट एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 2007 with main objective to preserve and promote the ancient Buddhist studies, cultural, traditional arts and skill of the रीजन। और इस पत्र में स्पष्ट रूप से आर्थिक सहयोग के लिए भारतीय दूतावास से मांग किया गया है और ये बताया गया है कि वहाँ पर इतने स्तूपाज है, इतने बुद्धिस्ट सब है और जिसको कि अभी पढ़ाई में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कठिनाई हो रही है और वो कठिनाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत ही नहीं जापान और कहीं कहीं जाने के लिए परेशान रहते हैं और भारत से पढ़कर आते हैं। तो जो लोग मुस्ताङ, हालांकि 3-4 जिला में बौद्ध की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर उनको पढ़ने में जाना पड़ रहा है भारत, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और एक बौद्ध दर्शन पर विश्वविद्यालय भी हो, अध्ययन भी हो, उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें विद्यार्थी भरा हुआ ही हो, लेकिन एक अनुसंधान मूलक काम वहाँ हो सकता है। इसके लिए इस पत्र को बढ़ाया गया और इसको मांग किया गया। हो सकता है भारत तैयार भी हो और वो भारत का बहुत प्रोजेक्ट चलता है। अभी आप जाकर देखिए यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय में तो केंद्रीय लाइब्रेरी पुस्तकालय जो है काठमांडू में उतना करोड़ों की लागत में उतना बड़ा भवन निर्माण हो रहा है। तो इस पर इनकी आंख नहीं गई, चूंकि ये तो काठमांडू में है। डर लगता है क्या यहाँ से रडार नहीं लगाया जा सकता है चाइना के तरफ, और वो अगर बना देगा, अब बनाकर उसमें तो इंडियन रहेगा नहीं, विश्वविद्यालय जो खुल रहा है उसमें तो इंडियन रहेगा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे नेपाली, वो भारतीय आकर तो उसमें नहीं पढ़ सकता है। लेकिन इसको नज़रअंदाज करके इस पत्रिका ने केवल लोगों को बौखलाने का और गलत राष्ट्रीयता का प्रचार करने का एक माध्यम चुना और वो लेकर कुछ हद तक तो सफल भी हो गए, हालांकि बाद में ये डाउन हो गए हैं। तो कांतिपुर पत्रिका को यह समझना चाहिए कि भाई हम केवल इस तरह की पत्रकारिता करके हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ सकते हैं,
गिरजा बाबू थे, गिरजा बाबू के टाइम में इनको दिया गया। कोम बहादुर जी उसी समय कह रहे थे कि भाई हम गिरजा बाबू को कई बार कहे, गिरजा बाबू नहीं सुन रहे हैं कि एक ही पत्रिका को आप इतना शक्तिशाली बना दीजिए तो आज जो है सो ये प्रॉब्लम आज आकर हुआ है, ये होगा ही। क्योंकि मीडिया भी उसी का, जितनी पत्रिका है सब उसी का, टीवी भी उसी का, हर चीज़ उसी का, तब वो अपना बुखलाता है। उसको आप दिखा दीजिए, चाहे आपसे हुआ होगा इस संबंध में अब किसी अधिकारी का उस तरह से टिप्पणी नहीं आया है इस पर, लेकिन यह पत्रकारिता जगत में चल रहा है और पत्रिका जगत की मजबूती को कमजोर कर रहा है। मैं आपको यही बात आज यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो हम कम से कम शिक्षा पर अपनी राजनीति नहीं करें। शिक्षा का अगर विश्वविद्यालय बढ़ता है, देखिए शिक्षा को कहा गया है एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये चाहे वो मुस्तांग में खुले, चाहे एक तराई का एक गांव में खुले, लेकिन हमें शिक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह का विचार जो है सो एक शिक्षा का नियोजन के तरफ जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आजकल यह लोग समझ रहे हैं और यहाँ क्या कुछ पत्रिका और कुछ लोग जानते हैं कि हम जितना भारत का विरोध करेंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। लेकिन अब यह भी पीछे पड़ गया है। अगर सो रहता तो केपी शर्मा ओली साहब लिपुर लेक के लिए जाकर बर्दिया और कुनकुन जिला में जाकर उतना गरजें, उतना बोलें, तो उस आधार पर तो ओली साहब तो प्रथम पार्टी के रूप में आज प्रधानमंत्री बने रहते। लेकिन क्या हुआ, अब वो भाषण जो है सो अब पीछे पड़ रहा है, उस भाषण का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। लोग अब समझ लिया है कि हमें राष्ट्रीयता जो है सो हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को लेकर। और भारत के विरोध करने से अब राष्ट्रीयता बढ़ेगी, यह सोचना उनका भ्रम है। मित्रों, मैं आज यह टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैसा लगा कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य हमें भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।